के जैसे उठाया तो केकई ने हाथ झटक दिया, दूर हट जाओ, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने के लिए आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने के लिए आए हो? दशरथ कहते हैं उठो रानी, सोले श्रृंगार करो। क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? 2 वरदान मांगे थे तुमसे, आज तक नहीं दिए। देवासुर संग्राम हुआ था, तो देवासुर संग्राम में जब तुम्हारे रथ के पहिया की कील निकल गई थी, तुम्हारी उंगली डाली थी, उंगली डाली थी रथ के पहिया की धुरी में, जो पहिया फंसता है वो उसमें कील लोहे की पड़ी होती, वो निकल गई, पहिया निकलने वाला था, तो केकई ने अपनी उंगली डाल दी। और केकई के लिए बताया है, केकई इतनी सुंदर थी, उनका अंग इतना मुलायम था, तो उंगली ने रथ के पहिया को कैसे रोक लिया? गौरा मैया को शंका हो गई, तो गौरा मैया कहने लगी प्रभु ही न रोक देव चौपाई, और हमें एक शंका हुई आई। बोले क्या शंका हुई है? बोले केकई की उंगली काहे की थी? बोले हाँ सुनो, जब केकई बचपन में थी तो उन्हें अपनी सुंदरता के ऊपर बहुत घमंड था। एक महात्मा जी आंख बंद करके प्रभु का सुमरण कर रहे थे, केकई हाथ में कालिक लगा करके लाई और महात्मा जी के मुंह पे पोत दिया। महात्मा जी ने आंख खोली तो महात्मा जी ने कहा जिन हाथों से तूने मेरे मुंह पे कालिक लगाई है वो हाथ तेरे वज्र के हो जाएं, लोह के हो जाएं, और जो कालिक तूने मेरे मुंह पे लगाई इससे कालिक से ज्यादा भी कलंक का टीका तेरे जीवन पर लग जाए। श्राप दे दिया। तो केकई गिड़गिड़ाने लगी, महाराज मैं हंसी मजाक में मैंने सब कुछ कर दिया, माफ कर दो। तो कहा ठीक है, श्राप तो मिथ्या नहीं होगा लेकिन श्राप वरदान बन जाएगा। बोले क्या? बोले जब तू याद करेगी तब तेरा हाथ लोहे का हो जाएगा, और जब तू याद नहीं करेगी तो हाथ तेरा वैसा ही रहेगा। तो आज वही बात है, केकई जब देवासुर संग्राम हो रहा था, राजा दशरथ का रथ गिर गया था असुरों से, तो रथ का पहिया निकला जा रहा था, तो केकई ने याद की मेरा हाथ तो लोहे का है, तभी उसने उंगली डाल दी थी। गौरा मैया ने कहा ठीक प्रभु, शंका समाधान होगी, कथा को आगे बढ़ाइए। भगवान भोलेनाथ कहते सुनो गौरा, आज केकई कहती है मुझे 2 वरदान चाहिए, तुमने उसमें वरदान देने को कहा था कि तुम वरदान मांग लो, 2 देने को तैयार हूं। तो मैंने कहा मेरे दोनों वरदान छाती के रूप में तुम्हारे पास जमा है, जब समय आएगा तो मैं मांग लूंगी। तो अभी तक नहीं दिए। तो दशरथ कहने एक कोई बात है, 2 की जगह 4 मांग लो, और खुशी का मौका है, इस खुशी के मौके पर राम का रास्ता होने वाला, 2 की जगह 4 मांग लो। बोले ऐसे नहीं मांगेंगे। बोले कैसे? बोले जब तक राम की सौगंध नहीं खाओगे। राम की सौगंध? कैसी बात करती हो रानी, राम से इतना प्यार करती हो, मेरी बात का भरोसा नहीं है? बोले नहीं, राम की सौगंध खाओ। अरे रानी तुझे पता नहीं मेरे वंश की परंपरा क्या है? क्या है? रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर ये भी बात समझा दो भगवान, इनके वंश की परंपरा क्या है? बोले सुनो, रघु के पिता का नाम है कुकस्त। रघु की जब शादी हुई तो रघु की रानी जब घर पर आई, रघु की रानी बड़ी सुशील सज्जन गुणवान थी, तो रघु के पिता कुकस्त कहने लगे बेटा जिस दिन से तुम ब्याह करके आई हो आज तक तुमने हमसे कुछ नहीं मांगा, और हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम हमसे कुछ मांग लो। तो रघु की रानी कहने लगी पिताजी मेरे पास सब कुछ है, मांगू क्या? किसी बात की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप अगर देना चाहते हो तो मैं एक साधु संत के लिए अपने घर पे भोजन कराना चाहती हूँ, लेकिन साधु कैसा हो? तत्व बेटा, जो तत्व का सत्संग सुनाने वाला हो, तत्व ज्ञानी महात्मा को मैं अपने घर पे भोजन कराना चाहती हूँ। रघु के पिता बड़े प्रसन्न हो गए, मेरी बहू ने कोई संसार की वस्तुएं नहीं मांगी, और मांगा तो मांगा क्या, एक साधु संत महात्मा को भोजन कराने के लिए। बड़े प्रसन्न हुए, बेटा रघु जाओ कोई महात्मा सत्संग सुनाने वाला हो उसको बुला करके लाओ, अपने घर पर भोजन कराओ।
रघु जाते हैं तो देखा एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ भक्त लोग बैठे हुए थे, जैसे यहाँ कथा हो रही, ऐसे ही महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे। रघु ने खड़े होकर के देखा कि तब तो ज्ञानी मालूम पड़ रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। पकड़ा और महाराज आप हमारे घर पे चलो। महात्मा जी बोले क्यों? बोले हम भोजन कराएंगे आपको। बोले भोजन करने किसी घर पे नहीं जाते। महाराज चलना पड़ेगा, हम पैर जब ही छोड़ेंगे। तो महाराज सोचा छोड़ेगा नहीं, चलो चलेंगे। चल दिए और जैसे ही घर में पहुंचे, कदम घर के अंदर रखा, रघु के पिता खत्म हो गए। जैसे ही कदम घर में रखा वैसे ही रघु के पिता खत्म हो गए। रघु ने सोचा ये महात्मा कैसे, इनके कदम कैसे, जैसे घर में कदम रखा वैसे हमारे पिताजी खत्म हो गए। ए महात्मा लौटो, तुम सही नहीं, भागो पीछे। महात्मा बोले कैसा व्यक्ति है, कभी बुलाता है कभी लौटाता, चलो कोई बात नहीं, लौटे जा रहे हैं। लौट गए। तभी रघु के पिता की आत्मा आकाशवाणी के द्वारा कहती बेटा इन महात्मा को वापस ना करो, इनके आने की खुशी में हमारे प्राण निकल गए, क्योंकि हमसे खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और हमको वैकुंठ धाम मिल रहा है इनकी ही बदौलत। इनके दर्शन किए, दर्शन करते करते हमारे प्राण निकल गए और इनकी बदौलत हमें वैकुंठ धाम मिल रहा है, इनको भोजन कराओ। फौरन भागे रघु। फिर महात्मा को पकड़ा, महाराज अंदर चलो। बोले कैसा चेला है, कभी बुलाता है कभी भगाता है, फिर बुलाता है। बोले महाराज गलती हो गई, चलो। फिर ले गए बुला करके, भोजन कराया। भोजन करने के बाद महाराज आपके दांत घिसे हैं, दक्षिणा क्या दें? बोले भाई भोजन खा लिया यही ठीक है, हम दक्षिणा नहीं लेते हैं, हम दक्षिणा नहीं लेते, हमको जाने दो। बोले महाराज दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी, बताओ क्या दें? महात्मा जी ने कहा दक्षिणा देगा? बोले हाँ। बोले जिसने भोजन बना के खिलाया है इसको ही दे दे, अगर दक्षिणा देना चाहता है। जिसने भोजन बना के खिलाया है इसको ही दे दे। रघु ने अपनी रानी का हाथ पकड़ा, बोले महाराज ले जाओ। तो रानी भी चली महात्मा जी के साथ। रघु अकेले, पिताजी स्वर्गवास हो गया। अब रघु अकेले घर में अच्छा ना लगे, एक दिन फिर पहुंच गए महात्मा जी के पास। बोले महात्मा जी हमारे घर पे भोजन एक बार और करने चलो। बोले अच्छा चलो। भोजन किया। बोले महाराज दक्षिणा? बोले दक्षिणा देगा? बोले हाँ। बोले अपनी दोनों आंखें दे दे दक्षिणा में। रघु ने इतने बड़े कांटे लिए और दोनों कांटे जैसी आंखों में घुपोए तो आंखों से खून की धारा वही। परम पिता वो महात्मा जी ने दोनों हाथ लगा लिए और दोनों हाथ लगा लिए, कहा रघु तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई और तुम परीक्षा में खरे उतरे, आंखें आपकी ठीक हो गई, अपनी रानी लो। मैं सच्चिदानंद भगवान तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ, परमात्मा प्रकट हो गए और रघु की परीक्षा पूरी हो गई। और कहा परमात्मा ने कि आज से तुम्हारे वंश में यही परंपरा चलेगी, जब भी कोई बात आएगी तो तुम्हारा नाम लिया जाएगा क्या कि रघुकुल रीत सदा चलिया। रघुकुल रीत सदा चलिया और सारी जाई पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चले आई। रानी तुझे मेरे वंश की परंपरा नहीं पता? बोले नहीं, जब तक सौगंध राम की नहीं खाओगे तब तक मैं वचन नहीं मांगूंगी, वरदान नहीं मांगूंगी। राजा दशरथ कहते रानी और भरोसा कर ले तू, वचन मैं निभाऊंगा, प्राण को तज करके भी वचन निभाऊंगा। रानी मेरा एतबार करो। लेकिन रानी क्या कहती है? पहले इकरार करो, पहले इकरार करो, पहले इकरार करो, पहले इकरार करो। ला 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 ला। देवासुर संग्राम में तुमने वचन दिया
कहते रानी तुम तो भरोसा कर लो मैं बचनों को निभाऊं हो ला 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 और तुम तो भरोसा कर लो मैं बचनों को निभाऊं और प्राणों को तज कर भी मैं बचनों को निभाऊं रानी मेरा एतबारी करो लेकिन रानी कहती नहीं पहले इकरार करो पहले इकरार करो पहले इकरार करो पहले इकरार ही करो ला 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 कहती है रानी के गई हर मुझको भरोसा अब हो सो राम की खाओ और मुझको भरोसा तब हो सो राम की खाओ अपनी धरोहर तब मांगो विश्वास मुझे करवाओ लेकिन रानी नहीं मानी कहा जब तक राम की सौगंध नहीं खाओगे तब तक मैं वचन नहीं मांगूंगी तो कहने में ठीक है रानी तेरी यही जिद है तो सुन ये मध्यस्थ मेरी बात का राजभवन है साक्षी आकाश और पृथ्वी और पवन है आज पहली बार उस पावन नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध में राम की मांग तू क्या मांगना चाहती है तो कहती है आज के कही सुनो अब मैं मांगने जा रही हूं और सुनो प्राण पत लो सुनो प्राण पत प्राणनाथ पैठानी आज कौशल्या नंदन के बदले तुमको राजराज दी राजा मेरा पुत्र भरत होना चाहिए बोले कोई बात नहीं राम राजा बन जाए या भरत मुझे तो एक ही बात है दिया वरदान दूसरा बोले दूसरा वरदान थोड़ा तगड़ा है हमारा दिल को मजबूत कर लीजिए बोले बोलो अब मैंने सौगंध दिखाई है तो बात क्या चाहे कुछ भी हो जाए प्राण भी चले जाए चिंता कोई बात की नहीं तो सुनिए प्राणनाथ तापस भेष विशेष उदासी अरे 14 बरस राम वनवासी 14 वर्षों के लिए वो भी विशेष तापस तपसी के भेष में। दशरथ ने बात सुनी रानी के कही क्या बोल रही है तू क्या कह रही है ओह शब्द ये थे नहीं थे जहरीले बाण और राजा
किए छल में व्याकुल प्राण। छल में राजा दशरथ व्याकुल हो जाते हैं और बड़ी धीमी आवाज से, कड़ो भरी आवाज के साथ कहते हैं राजा दशरथ, रानी ले राज भरत जी को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। तेरा पति देवता आज आंचल फैला करके तुझसे भीख मांगता है। रानी भीख दे दे, जो तूने दूसरा वर मांगा है इसको वापस कर ले। ये तेरा देवता पति तुझे तेरे चरणों में गिर करके भीख मांग रहा है। लेकिन रानी ने जब ये दशा देखी तो रानी कांप गई, कहने लगी सुनो महाराज, सुनिए महाराज, जो मैंने वर मांगे हैं अब मैं उनको बदल नहीं सकती, क्योंकि मेरे मुंह से ये भाव निकल गया है। पत्थर पर जो रेखा पड़ गई वो बदल नहीं सकती। इसलिए महाराज अगर नहीं देना चाहते तो इनकार कर दो। यहाँ हम और तुम दो ही लोग तो हैं। इतनी बात को कहा तो दशरथ कड़क उठे। रानी 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 क्या कहती है, मेरा तो प्राण घर पर है। क्या शंका ने क्या सब कुछ बर्बाद धर्म पर है। धर्म के मार्ग पर चला करके मुझको नीचे गिरा रही है। जो तूने मांगा वो मैंने दिया। जान जाएगी रानी, लेकिन सर से आन नहीं जाएगी। मेरा रुआ रुआ सब कुछ कुर्बान धर्म पर। चंद्र टले सूरज टले, तले बैर या प्रीत, तले नक्षत्री शब्द से ये है रघुकुल की रीत। ये रघुकुल की रीत है, छत्री कभी टल नहीं सकता। इतना कहा दशरथ बेहोश हो जाते हैं। इधर राम जी तो पिताजी बेहोश पड़े हुए थे और रानी केके मैया से कहा तो केके मैया कहने लगी, बेटा राम अब जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बलकर वस्त्रों को धारण करो और तुम जल्दी से यहाँ अब वन को प्रस्थान करो। ये बात चारों तरफ फैल गई, मंत्री को पता लग गई। ये बात सीता मैया के पास भी आ गई कि हमारे स्वामी वन को जा रहे हैं। सीता मैया एकदम उदास हो गई और चेहरे की रंगत उड़ गई। कौशल्या ने देखा जो चेहरा कमल की तरह खिला हुआ था। कौशल्या ने सीता के मुख पर उदासी देखी, निराशा देखी तो कहने लगी, कौशल्या मैया, अरे बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बदलाओ तो क्या चिंता है। लज्जा को दूर करो सीते, कहना लो हृदय बेटी क्या बात हो गई तुम्हारे लिए, क्यों निराशा है? लज्जा को दूर करके कहो, कहना क्या चाहती हो? सीता कहने लगी, मैया लज्जा को कैसे दूर करो कि माँ लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का कहना है। लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का कहना है। परमाता आज्ञा देती हो तो कहती हो जो कहना है।
कहती हूँ क्या कहना है। मछली माता ने कौशलपति से 2 वरदान चुन करके मांग लिए हैं। पहला तो राज भरत को मांगा है और दूसरे हमारे स्वामी को 14 वर्ष का वनवास मांगा है। जब इतनी बात सुनी कौशल्या मैया तो उनको भी गस आ गया, चक्कर आ गया। फिर समझी, बेटी तूने क्या कहा, मेरा राम 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहा है। बोले हाँ मैया। बेटी तू मुझसे पूछ रही है कि मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, और मैं तुझसे पूछ रही हूं कि मैं प्राण करूं या जिंदा रहूं। बता बेटी मैं क्या करूं। लेकिन एक बात बताऊं बेटी। बोले क्या। मेरी क्या मैं तो बूढ़ी हूं, दिन शेष काट ही यदि नहीं कटे तो ये होगा इस दुनिया से जग दूंगी। बेटी मेरी क्या मैं बूढ़ी हूँ। ऐसा कर, अगर वो योगी बनता है तो तू योगी बन जा, वो जोगी बनता है तो तू जोगी बन जा, वो वनवासी बनता है तो तू वनवासी बन जा। वो बन के देवता तेरे सास ससुर होंगे। बेटी वो बन, तुझे राजमहल से 1000 तरह अच्छा होगा, क्योंकि एक चाहे सोने की अयोध्या को ना हो जाए फिर भी तुझको वो सुख नहीं दे पाएगी, क्योंकि तेरा मान सरोवर जहाँ होगा ये हंसनी वहीं तो होगी। इसलिए तू भी साथ में जाए, मेरी आज्ञा है। इतना कह करके तब तक राम जी सामने से आ गए। राम जी आए तो कौशल्या मैया ने जब राम को देखा तो जैसे गैया अपने बछड़ा को देखती तो रंभाती है ना, ऐसे ही कौशल्या मैया ने जब राम को देखा तो भूल गई कि मेरे राम को वनवास हो गया। कहा बेटी आरती का थाल लाओ, मैं अपने राम का राज तिलक अभी कर दूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और जैसे थाल का नाम लिया फिर दोनों हाथों से सर को पकड़ लिया है। तिलक कैसा, मेरा राम तो बन को जा रहा है, मेरा राम तो बन को जा रहा है। ऐसे सोच करके कौशल्या मैया को चक्कर आ गया और जैसी गिरने वाली थी तो राम जी ने हाथों पर ले लिया और निकाल लिया, सर सहलाने लगे। अब तो कौशल्या सीता मैया तलवे सहलाने लगी। सामने राम जी बैठे हुए हैं, पैरों की तरफ सीता मैया बैठी हुई हैं, आंखें भरी हुई हैं। सीता मैया की आंखों ने क्या विचार बनाया कि सीता ने बहुतेरा अपने अखियों को रोकना चाहा, लेकिन अखियां रुकी नहीं। क्यों? अखियों ने एक भाव बना लिया, सामने साजन बैठे हैं तो साजन को सावन बना लिया, और जो सांसें चल रही थी उनको पुरवाई बना लिया। और सावन सामने बैठे हैं और पुरवाई चल रही है तो बरसात तो होगी। अखियों ने बर की साइट देख करके, बर की साइट देख करके अखियों ने बरसना शुरू कर दिया। राम जी कहने लगे, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा मेरे नाव में है, और सुख तुमको है एक समान, पल जिनकी आत्माओं में सीते क्यों रोती हो, मैं जान रहा हूँ ये वज्र वियोग सीता तुम नहीं सह सकती हो, लेकिन सह सकती हो, अपनी आत्मा में बल लाओ तो ये वियोग भी तुम सह सकती हो। अब सीता मैया ने सोचा जहाँ बोलने का टाइम हो बोलना चाहिए, जहाँ बोलने का वक्त हो वहां भी लाज शर्म करोगे तो पछताओगे। सीता मैया ने संकोच को हटाया और कहने लगी, स्वामी अब मैं लाज छोड़ के कहती हूँ, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। स्वामी आप भभूत रमाएंगे तो मैं भी बस बनूंगी। और रो करके कहने लगी सीता मैया, मैं हूं इस मंदिर की पुजारिन, मेरे प्रभु तुम्ही तो हो,
जप तुम मेरे तप तुम मेरे ईश्वर तुम ही हो। मैं हूँ इस मंदिर की पुजारी हो, मैं हूँ इस मंदिर की पुजारी मेरे प्रभु तुम ही हो, मेरे जप तुम मेरे तप तुम मेरे ईश्वर तुम ही हो। मैं चाहती थी स्वाद भेद तुम मुझे कोई दिखे तुम जब मैं नरनी हूँ तुम सूरज हो, मैं रमणी तुम हो मधु। जिनकी तुम हो औषधि हो, मुझ जिनकी तुम हो औषधि, मुझ दीना के तुम सुखन, मुझ भिखारिन के तुम धन हो, मुझ गरीब के आनंद। मैं हूँ इस मंदिर की पुजारी मेरे प्रभु तुम ही हो, मेरे जप तुम मेरे तप तुम मेरे ईश्वर तुम ही हो, मेरे जप तुम मेरे तप इस प्रकार से सीता मैया ने अपना हृदय निकाल के रख दिया। तब तक कौशल्या मैया को होश आ गया। बोले राम तू जा रहा है मझली अपनी मझली माँ की आज्ञा से, और ये सीता जाएगी मेरी आज्ञा से। बात शांत हो गई। तब तक ये बात लक्ष्मण को पता लगी कि हमारे भैया राम वन को जा रहे हैं। लखन को बर्दाश्त नहीं हुआ, सोचने लगे अब क्या करूं। इतना गुस्सा आ गया लखनलाल के लिए कि मैं क्या करूं, लेकिन बस कहीं नहीं चल रहा है। पिताजी की आज्ञा है और कैकेयी मैया की आज्ञा है, तो गुस्सा किस पर दिखाया जाता है। इधर उधर भागे भागे घूम रहे, कोई रास्ता नहीं मिला। और बच्चे को जब गुस्सा आती है ना, उसका गुस्सा कहीं नहीं निकलता है, तो वो कहाँ था अपना गुस्सा दिखाने के लिए अपनी माँ के पास। बच्चे का गुस्सा केवल माँ को दिखा सकता है। माँ के पास आया, माँ के पास आए लखनलाल जी और कहने लगे भैया। बोले हाँ कौन मांगने वाली है जो मांग रही है रानी तिलक, अधिकार जिसे करती जाए उसका ही होगा रानी तिलक। मछली मैया कौन मांगने वाली होती है? बड़े भैया राम है तो उनका ही राष्ट्र होना चाहिए। सुमित्रा मैया कहने लगी ये राजज्ञा है, इसको टाला नहीं जा सकता। मैं तो तुम्हारी ही राह देख रही थी लक्ष्मण, आ गए हो, मेरी बात सुनो, मेरी तमन्ना पूरी करो। बोले क्या तमन्ना है माँ तुम्हारी? सुनो। वैश्या सहित बन जाता है ये देख न सकती है आँखें। वैश्या सहित बन जाता है ये देख न सकती है आँखें। इस कारण साथ देने को अब चाहती हूँ कि लक्ष्मण तुम भैया भाभी की सेवा करने के लिए 14 वर्ष के लिए वन को जाओ। लखनलाल कहने बस हो गया काम, यही तो हमारी तमन्ना है। अब कोई गुस्सा नहीं रही, मैं भी जाऊंगा आज्ञा लेकर के। कहने लगे लखनलाल भैया तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची छत्राणी हो माँ, तुम मानवी हो। तुम नहीं मानवी हो, तुम सदैव बाणी हो माँ। आशीर्वाद लेकर के जैसे चलने को तैयार हुए, अपनी पत्नी उर्मिला की याद आ गई।
अपनी पत्नी उर्मिला की याद आई। उर्मिला के पास गए और कहा, उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का। माने भी आज्ञा दे दी है। उर्मिला, मैं वन को जा रहा हूँ भैया भाभी की सेवा करने के लिए। उर्मिला ने जब ये बात सुनी, अभी तो शादी हुई है, अभी आई है और 14 वर्ष वन को जा रहे हैं, ऐसी आग लगी। लेकिन उर्मिला ने उस आग को अंदर ही बंद कर लिया, धुआं भी बाहर नहीं आने दिया और बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहा, हे हृदयेश्वर प्रस्थान करो, श्री रघुराई की सेवा। आप प्रस्थान करो संकोच होकर के। अब लखनलाल ने सोचा उर्मिला कुछ कहेंगी, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसका मतलब क्या है? सोचने लगे, जहाँ माता हो सुमित्रा सी और पत्नी जहाँ हो उर्मिला सी, उस घर की शोभा को क्या कहिए, धरती पर स्वर्ग आ गया समझो, वही वैकुंठ धाम है। जैसी चलने को हुए तुरंत ठहर गए और कहा, अगर चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो सिंह की तरह दहाड़ करके उर्मिला कहने की, तुम्हारे साथ जो दूसरे की सेवा करने जा रहा है कि स्वामी, अगर मेरा आकर्षण तेज हुआ तो भैया भाभी की सेवा तुमसे छूट जाएगी, इसलिए जी लूंगी मैं 14 वर्षों को, और मैं सामने आपका चित्र रखा हुआ है, उसी चित्र को 14 वर्ष तक पूजूंगी। आप जाइए, शांति का दाम दें, ध्यान दें। कथा में बैठ के जो घुसुर फुसुर बतियाए या बैठे बैठे अवघाए, तो गरुड़ पुराण में लिखा है अगले जन्म में मेढक या मेढकी बन जाए, टर रपो करके एवज देना पड़ता है। भगवान की कथा में आए हो, कुछ बातें रहेगी शेष विशेष हो, वो घर पे कर लेना, थोड़ी देर की बात है, 10 मिनट की बात, फिर आरती होने वाली है। प्रेम सोली आनंद कंद भगवान की। लेकिन एक बात माताओं बहनों की, उनके आगे मजबूरी है, उनके आगे मजबूरी है। महाभारत में कथा आती है, इनको एक वरदान दिया गया था कि अपनी बात ये कभी छिपा नहीं सकती। इनके अंदर कोई बात हो तो जब तक वो बात किसी से कही नहीं देंगी, तब तक इन्हें चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि पेट में घूमती रहेगी, जब कैसे कहे मौका ढूंढेंगी, कैसे कहे कैसे कहे। एक जगह बहुत पुरानी बात है, हम पीलीभीत के पास में एक बार जागरण करने गए थे, जागरण पार्टी हमारी जागरण करने गए थे, तो उसी दिन एक बहन जी के पति जी नथुनी खरीद करके लाई। और माताओं बहनों के लिए अगर सोने चांदी के जेवर मिल जाए तो फिर इससे खुशी की बात उनके लिए क्या है। नथुनी खरीद करके लाए और तुरंत पहुंच गई जागरण की पार्टी। अब नथुनी पहन के उन्होंने मोहल्ले में दिखा भी नहीं पाई किसी के लिए, किसी बहन किसी मोहल्ले में देखी नहीं पाई, और वो पहुंच गई जागरण सुनने के लिए। जागरण स्टार्ट हो गया। अब वो बैठी तो माताओं बहनों के बीच में, लेकिन जिधर मैया जी का दरबार लगा उधर ना देखें, वो माताओं बहनों की तरफ देखें, कोई देख ले हमारी नथुनिया पूछे। लेकिन सबका ध्यान मैया की तरफ पूछे को, कोई ना पूछे।
आखिर नहीं उनसे बर्दाश्त हुआ, किसी ने नहीं पूछा, तुमने खुद ही एक बहन का हाथ पकड़ लिया। सुनती हो? बोले क्या है? बोले वे हमारे यहाँ गए आज बाजार, नथुनी ले आए। देखो अरे गजब गजब, नथुनी तो बहुत बढ़िया है, कितने मिली? जबनी भर नथुनिया, जबनी भर नथुनिया मिली हो जी कितने मिली, जबनी भर नथुनिया। बोले जब आप पूछो कितने मिली? बोले क्यों? बोले इस बात को पूछो, मतलब रिश्तेदारी वाली बात। बोले कैसी? मुफ्त मिली हो जिया, मुफ्त मिली, मुफ्त मिली हो जिया, मुफ्त मिली। बोले क्यों? नंदोई है सुना। हमने कहा क्या कह रही हो भैया? बोले कचूर है। हमने कुछ तो, हमने ताली बजा लो। हमने कहा ये बहना ताली बजा लो, और फिर ना आई है भवानी। मैया ये बहना ताली बजा लो, फिर ना आई है भवानी। तो इसलिए कथा में शांति का ध्यान दें, कथा की तरफ ध्यान दें। हुआ क्या? विषय चल रहा है करुण रस का, क्योंकि भगवान की कथा करवट बदल रही है और महलों से लेकर करके वनवास की तरफ जा रही है। वैसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ऐसी बातें बोलता नहीं, क्योंकि आप जमींदार हैं, हम चौकीदार हैं, आप ताबेदार हैं और हम दावेदार हैं। कैसे? हम चौकी पे बैठे, आप जमीन बैठे, तो चौकी पे बैठने वाला चौकीदार, जमीन बैठने वाला जमींदार, और आप दावेदार कैसे हैं? चौकीदार जमींदार से छोटा होता है। जैसे कि चौकीदार टाइम से चौकी पर बैठेगा, टाइम से उतरेगा, और जमींदार चौकी तू लेट आ जाए। चौकीदार तो ना कैसे लगते, लेट क्यों आए? अब हमने अगर एक दिन लेट कर दिया मामला, तो जमींदार आए क्यों? पंडित जी आज लेट कैसे हो गए? तो हम कहें बाबूजी लेट हो गए, थोड़ी समस्या थी। बोले जी की बात गलत है, लेट नहीं होना जी, टाइम से बैठो। जमींदार तो कह सकते, लेकिन हम नहीं कह सकते तुमसे कि तुम बीच उठ के क्यों चले गए, आरती होने के बाद ही जाते। आप जमींदार हैं, इसलिए आप ताबेदार हैं, हम दावेदार हैं। फिर भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कथा में जब तक बैठे, शांति का नाम लेकर बैठे। प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की। क्या हुआ भक्तों? आज लखन लाल आते हैं कौशल्या मैया के महलों में। कौशल्या मैया से राम जी विदा हो रहे हैं। कौशल्या मैया राम जी को विदा कर रहे हैं, राम जी कौशल्या मैया से विदा हो रहे हैं। बड़ा दृश्य दर्दनाक है। अब तब तक लखन लाल आ जाते हैं, तो महल में एक थाम लगा हुआ था, मकान में थाम लगा हुआ था। उस थाम को पकड़ करके चिपक जाते हैं और उस दृश्य को देख रहे हैं। वो दृश्य देखा नहीं जा रहा है लखन लाल से, तो सिसुक सिसुक करके रो रहे हैं। और सिसुक सिसुक कर रोने की आवाज सुनी गरीब नवाज ने, रोने की आवाज, और बिसुक बिसुक करे लखन के बहरोने की आवाज। वो रोने की आवाज को जब सुना तो लखन लाल, राम जी का ध्यान लखन लाल की तरफ गया, तो राम जी ने फौरन उधर बढ़े। हाँ, जैसे ही बढ़े तो लखन लाल ने देखा भैया हमारी तरफ देख रहे हैं, तो फूट फूट करके रोने लगे। और जैसे भागे तो राम जी ने बाहों में लेकर के चिपटा लिया, और अब लखन लाल बहुत जोर से रोने लगे। तो राम जी कहने लगे भैया तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो।
मेरे प्राण हो, हम तुम कहने को तो है, लेकिन एक ही वंश का खून आपके अंदर समाया हुआ है। हमारे तुम्हारे जिस्म अलग है लेकिन आत्मा एक है। लक्ष्मण रोते क्यों हो? जब इतना कहा तो और जोर से रोने लगे। भैया जब ऐसी बात है तो फिर ममता क्यों तोड़े जाते हो? बोले इसलिए मैं सिया सहित बन जाता हूँ। मामा के घर पर भर ससुरन है और इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर मलिन मन है, दुख की अवस्था है। अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो उनकी देखा वाली कौन करेगा? उनकी रक्षा करने के लिए भी एक सेवक चाहिए। तो लखन लाल कहने लगे भैया एक बात बताऊं। बोले क्या? बोले भवसागर समुद्र में एक जहाज है, समुद्र में एक जहाज है और उसके ऊपर कौआ बैठा हुआ है। बोले हाँ। बोले कौआ वो उड़ेगा, उड़ करके कहाँ बैठेगा? चारों तरफ तो समुद्र है और हजार हजार कोस तक समुद्र है, तो वो कौआ अगर उस जहाज से उड़ेगा तो कहाँ बैठेगा? बोले जहाज पर ही बैठेगा। तो लखन लाल कहने लगे भैया वो कागा मैं हूँ और वो जहाज आप हो, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता भैया। हे मेरे बड़े भाई मैं साथ ही चलूंगा, शरद कुमार 11 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान भेजो, लेकिन मजबूरी है, राज क्या है? माता जी बोले पैसा ले लो, 11 रुपया तक गए। बोले मत भेजो। हमने कहा देखते प्रयास करते हैं। बोली आनंद कंद भगवान की। लखन लाल कहते हैं कैसे न ले चलोगे चाबी कभी सकोगे, और दामन तुम्हारा जब मैं दामन तुम्हारा जब मैं करके नाम
भक्तों, लखन लाल ने तो अपना हृदय ही निकाल के रख दिया। तब तक सुमित्रा मैया आ गई और कहने लगी, सुनो राम, तुम जा रहे हो मझली बहन की आज्ञा से, सीता जा रही बड़ी बहन की आज्ञा से, और लखन जाएगा मेरी आज्ञा से। इतनी बात को सुना कौशल्या मैया ने झपट के मुंह बंद करना चाहा सुमित्रा को, बहन कम से कम छोटे को तो रहने दे, सुमित्रा अपने जीवन अब इस धन को तो मत जाने दे। सुमित्रा मैया कहने लगी, अब जो हो रहा है बहन होने दो, अब इसको कोई रोक नहीं सकता है, जाने दो। फिर भी कौशल्या मैया ने लखन का हाथ लिया, राम के हाथ में दबा दिया, छोटा है तेरे हाथ में इसका हाथ देती हूँ, समझ ले कि जैसे जा रहा है वैसा ही खिला हुआ फूल आना चाहिए, मुरझा करके ना आए। 3 जा रहे हो और वापस आना, ये लखन को कुछ होने ना पाए। भक्तों, जब दशरथ ने देखा एक को वनवास दिया, 3 जा रहे हैं, एक की जगह पे 3 जा रहे हैं, अब क्या हो भक्तों? आज सुमंत मंत्री रथ को लाया है और द्वारे पर रथ खड़ा हुआ है, राम रथ पर सवार है। सारे अयोध्या वासियों को जब पता लगा कि राम वन को जा रहे हैं, राम वन को जा रहे हैं, भक्तों तहलका मच जाता है। बच्चे चीखने लगे, पक्षी चीखने लगे, गाय भैंसें टकराने लगी, तालाब सूख गए, सरयू नदी सूख गई। बूढ़े माथे ठोक को कहते राम कहाँ जा रहे हैं, जब राम ही जा रहे हैं तो आराम कहाँ है। दूध वाली माताओं की छातियां सूख गई, उनकी छातियों के दूध सूख गए। भक्तों, वृक्ष रोने लगे, अयोध्या नगरी के जितने पेड़ पौधे थे सब रोने लगे। कैसे रोए? उनकी रोने की आवाज कैसी आई? आवाज तो नहीं निकल सकती थी, उन्होंने अपने सब पत्ते झाड़ दिए, सब पत्ते गिर गए। ये दशा हो गई अयोध्या नगरी की। सारे अयोध्यावासी रथ के आगे खड़े हो गए और कहने लगे नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे आपके लिए। राम जी कहने लगे, देखो हमें वनवास हो गया है, हम 14 वर्ष वन में जा रहे हैं, लेकिन अयोध्यावासी कह रहे हैं नहीं जाने देंगे। तो कहना पड़ा, उस पार खड़े रघुवर, इस पार खड़े रघुवर, वनवास को जाने को, और उस पार खड़ी राया प्रजा, और उस पार खड़ी राया रघुबर को मनाने। इस पार खड़े रघुबर, वनवास को जाने को, उस पार खड़ी राया रघुबर को मनाने। सारे लोग कहने लगे, जाओगे छोड़ रघुबर, अरे किसके सहारे हमको, जाने ना दे तुमको, जाने ना दे तुमको, राजा बने तुमको। और कहना है, कभी की थी तैयारी, के कई ने बात बिगाड़ी। अभी क्या हुआ? सब रथ के पड़े अगारी, सब रथ के आगे खड़े हो जाते हैं, सब रथ के पड़े अगारी, जिनकी सुनो हमारी। भगवान राम सारे अयोध्यावासियों को समझा रहे हैं,
समझा रहे संभल के, थोड़ा संभल के राम जी समझा रहे हो देवासुर को। समझा रहे संभल के, समझे ना संभल समझ के, सब में थे जो समझे वो बोले समझ समझ के। राम जी कहते हैं अयोध्यावासियों, अब से मैं जाऊं निकल के, अब से मैं जाऊं निकल के, ना जाऊंगा निकल के दिल से। मैं अयोध्या से तो निकल करके जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे दिल से निकल करके नहीं जाऊंगा। अब से मैं जाऊं निकल के, ना जाऊंगा निकल के दिल से, और दिल को मिला के दिल से, हाँ दिल को मिला के दिल से, कहता हूँ दिल से। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई नहीं मान रहा है, सब साथ में आगे से कोई हट ही नहीं रहा है। तब हुआ क्या वक्तों, अब तो बड़ी बुरी दशा हो गई। प्रभु ने सोचा अब बात नहीं बनेगी, प्रभु ने सोचा अब बात नहीं बनेगी, तो मंत्री से कहा धीरे धीरे रथ को आगे लेकर चलो। जब रथ आगे बढ़ाया तब तो बड़ी जोर की चीख पुकार होने लगी, बड़ी जोर की चीख पुकार होने लगी। भक्तों हुआ क्या, रोने लगे, अरे छोड़ चले मुख मोड़ चले, अरे आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। और उसमें थोड़ा जल डाल तो सही हो जाएंगी। नारी नारी और पशुपक्षी को देखो नीरवा छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, आज हमारे
प्राचीन का राजतिलक वो आज बने हैं वनवासी। छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले आज हमारे आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या। तो ये हाल हो गया है अयोध्या नगरी का। सारे अयोध्यावासी साथ में जा रहे हैं, दिन भर रथ के साथ चलते रहे, दिन भर चलते रहे। प्रेमियों की दशा देख करके प्रभु बहुत लोग कहते हैं वापस लौट जाओ, कोई नहीं लौटता है। चलते चलते शाम हो जाती है तो प्रथम दिन प्रभु ने तमसा नदी पर विश्राम किया। तमसा नदी पर विश्राम किया भक्तों, तमसा नदी पर प्रथम दिन विश्राम करते हैं प्रभु। दिन भर के प्रजावासी थके हारे थे, दिन भर के थके हारे थे, गहरी नींद में सो गए। अब प्रभु की माया थी, सब सो गए गहरी नींद में। रात्रि में प्रभु ने मंत्री को जगाया, मंत्री अति शीघ्र ही तैयार हो जाओ। बोले क्या है? यही उचित समय है और रथ को इसी समय तैयार करो और तमसा अंधेरा रहते रहते रथ तमसा नदी के पार करो। जब ऐसा कहा तो मंत्री कहने लगा प्रभु ये बात ठीक नहीं है, प्रेमियों को इस दशा में छोड़ करके जाना ठीक नहीं है। आखिर प्रभु ने समझाया, आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ और सीता लक्ष्मण सहित चले सुमिरे गणनाथ। गणेश भगवान का स्मरण करते हुए चल देते हैं, कुराओं से लेते हुए रथ को जाते हैं। इधर सुबेरा होता है, देखा प्रभु नहीं है अयोध्यावासियों ने, तो सारे अयोध्यावासी कहने लगे यहीं मर जाएंगे। वो गति हो गई जैसे मणि वाला सर्प होता है, उसकी मणि खो जाए तो फन मार मार करके मर जाता है। यही हाल अयोध्यावासियों का हो रहा है। लेकिन एक बात से वापस लौट जाए, वो कौन सी थी? एक आस की किरण थी कि 14 वर्ष बाद भगवान वापस आएंगे तो दर्शन मिलेगा। इसी आस को लेकर के वापस आ गए। लेकिन कुछ लोग वहीं रह गए। कौन लोग रह गए? प्रभु ने कहा था कि जितने नर नारी आए हो सब वापस लौट जाओ। लेकिन जितने नर नारी थे वो तो वापस लौट गए। जो न नर थे न नारी थे, जो नर नारी के बीच वाले होते हैं, जो बधाई लेने आते हैं, जो बधाई लेने आते हैं, जो नर थे न नारी थे, वो कहने लगे हमसे तो कहा ही नहीं, तो हम 14 वर्ष तक यहीं रहेंगे। वो वहीं रहे 14 वर्ष तक। अब तो आज अयोध्यावासी तो वापस आ जाते हैं। इधर प्रभु का रथ श्रृंगबेरपुर में इधर पहुंचे। रघुकुलनाथ गुरु निषाद आकर मिला कंदमूल के साथ। गुरु निषाद श्रृंगबेरपुर नगरी के राजा गुरु निषाद आते हैं और प्रभु से कहते हैं प्रभु आपको वहां वनवास मिल गया है, आप मेरी नगरी में चलिए, आप राजगद्दी पर विराजमान होइए। बोले नहीं भक्त, हम 14 वर्ष तक किसी नगरी में वास नहीं करेंगे, हम 14 वर्ष तक किसी नगरी में वास नहीं करेंगे। इसलिए कहा ठीक है तो प्रभु कुछ दिन मैं आपके साथ रहूंगा, इसलिए आप इनकार नहीं करेंगे। बोले ठीक। आज जंगल में प्रभु ने विश्राम किया है, तो जंगल में जब विश्राम किया तो आज प्रभु ने क्या व्यवस्था की है ध्यान दें। और पृथ्वी का पलंग बनाया है जिस पर पत्तों का पृथ्वी का पलंग बनाया है जिस पर पत्तों का बिस्तर है।
उन्हीं के ऊपर लेटे हुए हैं। और सीता मैया जो सोने के हिंडोले में सोया करती थी, आज उसकी चटाई के ऊपर लेटी हुई है। ये दशा जब मंत्री ने देखी, मंत्री कहने लगे, प्रभु ये हमसे देखा नहीं जाता, बहुत कुछ आप मन में बिरा चुके हो, वापस घर को चलो। लक्ष्मण कहने लगे देखो आप इतने दुखी ना हो कि संसार एक स्वप्नवत है, यहाँ उन्नति अवनति धोखा है, सपने में राजा होना रंग होना ये सब मिथ्या है, इसलिए आप चिंता ना करें। इस प्रकार समझाते हैं बहुत, लेकिन सुमंत मंत्री नहीं मानते हैं। सुबह सत्संग करते करते जब रात व्यतीत हो जाती है, सुबह होता है, तो प्रभु ने क्या किया, बट वृक्ष का दूध मंगाया और अपनी जटाओं को बनाया जूड़ा। आज प्रभु ने जब जूड़ा बनाया तो जो राजा बनने वाले थे भुवन के राजा बन गए विपिन बिहारी। आज भक्तों प्रभु के उस तपसी भेष को और जटाओं को देख करके सुमंत मंत्री रोने लगे। तो सुमंत मंत्री से प्रभु ने कहा, सुमंत मंत्री तुम परेशान ना हो, अगर तुम हमको बहुत चाहते तो उस चाहत के बदले में कुछ तुमसे मांगना चाहते। बोले क्या? बोले आप जितनी जल्दी हो सके अयोध्या नगरी वापस चले जाओ। और इधर लखनलाल ने कहा, एक बात कह देना हमारी जाकर के माता के कैसे, क्या कह देना माता के कैसे, अब घी के चिराग जलाएंगे, अरे हम कांटे से तो निकल गए, हम कांटे से तो निकल गए, हम कांटे थे सो निकल गए, अब निष्कंटक रात चलाएंगे। राम जी कहने लगे, नहीं लखन की बातों को मत कहना, कह देना माता के कैसे कि माता के कैसे कह देना कि हमें आशीर्वाद दे, हम कुशल सहित घर को वापस आए, 14 बरस पूर्ण होंगे तब हम उनके दर्शन करेंगे। मंत्री चल देता है, लेकिन बड़ा उदास है। इधर प्रभु गंगा नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। गंगा नदी के तट पर पहुंच जाते हैं, बड़ा बढ़िया प्रसंग है भक्तों, आप लोग आनंद लीजिएगा। गंगा नदी पर पहुंचे, आज केवट और राम संवाद होने जा रहा है। बड़ा ही अनूठा प्रसंग है केवट जी का। क्या भक्ति है केवट की, बड़े भाव से आप लोग श्रवण करेंगे तो आनंद आएगा। आज केवट ने नजर उठा करके देखा कि कोई घाट पर खड़ा हुआ है, और इधर प्रभु ने आवाज लगाई, भैया केवट मांगी ना भो न केवट आना, कहे तुम्हारे चौपाई का समझिए, मांगी नाव ना, प्रभु ने नाव को नहीं मांगा, चौपाई कह रही मैं नहीं, मांगी नाव ना केवट आना। अब दूसरा भाव देखिएगा, ना शब्द को पहचाने, ना कहाँ लग रहा है, मांगी नाव ना केवट आना, और दूसरी बात मांगी नाव ना केवट आना। क्या बात सिद्ध की जाए, प्रभु नाव को मांग रहे हैं और केवट कह रहे हैं तुम मत आओ, तो नाव कैसे आई? और प्रभु मांगी नाव ना, अब नाव को नहीं मांग रहे, केवट आना, तो नाव के बगैर केवट कैसे आएगा? क्या कह रहे हैं प्रभु? और केवट कह रहा, कहे तुम्हार मरम हम जाना, हम तुम केवट कह रहा है, केवट तुम्हारे धार धार ताना, और कहे तुम्हारे मरम हम जाना, तुम्हारे मर्मों को मैं जानता हूं। गौरा मैया ने कहा, स्वामी
बहुत तगड़ी चौपाई बोल दी आपने, रोक दो चौपाई, हमें शंका हो गई है। बोले क्या बात समझ में नहीं आ रही, बात क्या है, इस चौपाई का अर्थ सही में आइए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं राम जी ने जैसे